आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो कई दहाइयों से जंग, पाबंदियों और नाइंसाफ़ी का सामना कर रहा है। ये मुल्क है ईरान। कभी ईरान इल्म, सकाफत और साइंस में दुनिया का एक रोशन सितारा था, लेकिन आज ईरानी अवाम गुर्बत, बेचैनी और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा वाक़या पेश आया। इसराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया। इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर मराकिज़, फौजी अड्डे और साइंसदान निशाना बने। ईरान ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की। तकरीबन 400 मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इसराइल को भरपूर जवाब दिया। दुनिया हैरान रह गई क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी जंग का खतरा खड़ा हो गया। लेकिन जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं हो रही, ईरान के अंदरूनी हालात भी किसी जंग से कम नहीं। कई शहरों में बिजली गायब है, गैस नहीं मिलती, बैंकों पर साइबर हमले हो रहे हैं और अवाम रोजाना की बुनियाद पर परेशान हो रहे हैं। अगर कोई सवाल करता है, एहतजाज करता है, तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। कुछ लोगों को फांसी तक दे दी जाती है। नौजवान आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उन पर हर तरफ पाबंदियां हैं। अब सवाल ये है कि अगर यही हालात चलते रहे तो ईरान का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। सबसे पहला खतरा है मुआशी तबाही। पाबंदियों के बायस ईरान की करेंसी पहले ही गिरती जा रही है। अगर जंग बढ़ी तो मईशत मुकम्मल तौर पर बैठ सकती है। तनख्वाहें बंद, महंगाई आसमान पर और अवाम मजीद बदहाल। फिर है अवामी बगावत का खतरा। जब रोटी, पानी, बिजली और आज़ादी न मिले तो लोग उठ खड़े होते हैं। ईरान में पहले ही मुजाहिरे हो चुके हैं, मजीद बगावतें जन्म ले सकती हैं। अगर जंग जारी रही तो आलमी तन्हाई में मजीद इजाफा होगा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और नेटो ममालिक सख्त पाबंदियां लगाएंगे, बल्कि मुमकिन है कि फौजी कार्रवाई भी करें। चौथा खतरा है खारिजी हमलों का। इसराइल पहले भी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले कर चुका है। अब अमेरिका और दूसरे ममालिक भी बराह रास्त हमला कर सकते हैं। अंदरूनी तौर पर ईरान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ रहा है। मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ने लगेंगे। मुल्क अंदर से टूटने का खदशा है। साथ ही ईरान के इत्तेहादी गिरोह हिजबुल्लाह, हमास और हूती अगर जंग में शामिल रहे तो ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल सकती है। लेबनान, शाम, इराक, यमन सब लपेट में आ सकते हैं। सबसे बड़ा खदशा है न्यूक्लियर खतरा। अगर किसी एक फरीक ने भी एटमी हथियार इस्तेमाल कर लिए तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर होगी। अब सवाल ये है, क्या ईरान अकेला है? नहीं, चीन और रूस उसके साथ खड़े हैं। चीन तेल खरीद रहा है, रूस दिफाई मदद दे रहा है, जबकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी सब इसराइल के साथ हैं और ईरान को तनहा करने की कोशिश में लगे हैं। ईरान चाहता है कि दुनिया उसकी बात सुने, लेकिन दुनिया हमेशा ताकतवर की बात सुनती है। ईरानी अवाम थक चुके हैं। उन्हें जंग नहीं, रोजगार और सुकून चाहिए, अमन चाहिए, ना कि पाबंदियां। ईरान आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ जंग, तन्हाई, तबाही और दूसरी तरफ उम्मीद, इत्तेहाद और आज़ादी। अब फैसला वक्त करेगा कि ईरान किस राह पर जाता है। लेकिन एक बात तय है, ईरान के लोग बहादुर हैं, वो डटे हुए हैं और इन मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। क्या एक और मुस्लिम मुल्क को तबाह करना इंसाफ है? अगर आप चाहते हैं कि मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए तो इस वीडियो को आगे शेयर करें। आपकी आवाज़ मजलूम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मज़ीद सच्चाई पर मबनी कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।